एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश में वो अपने शिष्यों को पाप के बारे में समझा रहे थे। वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि हे मेरे प्रिय वत्स, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्मों को करता है, जिसकी वजह से वह दारुण दुख को भोगता है। कभी कभी तो मनुष्य अनजाने में भी कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिससे वह पाप का भोगी हो जाता है। वह जान ही नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे वह पाप का भोगी हो गया। कुछ क्षण रुकने के बाद महात्मा बुद्ध फिर कहते हैं, हे मेरे प्रिय शिष्यों, इस सवाल का जवाब विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं और जो सच में पाप कर्मों से बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सभी को यह जानना जरूरी है कि वह कौन से कर्म हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में वैसे तो पाप कई प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आप सभी को मुख्य 4 प्रकार के पापों को बताऊंगा जो इस प्रकार हैं। ध्यान से सुनो। हे वत्स, मेरे द्वारा बताई गई कोई भी बात आपके जीवन को बदल सकती है, अतः ध्यान दें। इस कहानी को अंत तक और पूरा जरूर सुने। जीवन का पहला पाप है तनसा पाप। तनसा पाप अर्थात ऐसा पाप जो हम अपने तन यानी शरीर के द्वारा करते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना, हिंसा करना, स्त्रियों से दुराचार करना या दुनिया के किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना तन से होने वाला पाप है। इस प्रकार का पाप जो मनुष्य अपने जीवन में करता है, वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सुख से नहीं रह पाता और दर दर की ठोकरें खाता है। पाप उसको चैन से जीने नहीं देता। अतः हे मेरे प्रिय शिष्यों, अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का पाप ना करना, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो और सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हो। जीवन का दूसरा पाप है मनसा पाप। मनसा पाप अर्थात ऐसा पाप जो हम केवल अपने मन से ही करते हैं, जैसे अपने मन में किसी के प्रति घृणा या ईर्ष्या का भाव रखना, किसी प्राणी पर क्रोध करना, किसी स्त्री या पुरुष के लिए मन में बुरा और गंदा विचार रखना, उसके प्रति अश्लीलता की भावना रखना और किसी का बुरा चाहना, यानी जो भी हम अपने मन से किसी के लिए गलत करते और सोचते हैं उसे मन से होने वाले पाप यानी वो मनसा पाप होता है। हे वत्स, अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का पाप मत करना, वरना जीवन भर दारुण दुख को भोगते रहोगे। जीवन का तीसरा पाप है वचना पाप। वचना पाप अर्थात ऐसा पाप जो हम बोल कर करते हैं, जैसे अपने अप्रिय वचन से किसी को दुख पहुंचाना, हमेशा असत्य बोलना, किसी की निंदा चुगली करना, बुराई करना या फिर किसी से झूठा वादा करना वचन से होने वाला पाप अर्थात वचना पाप है। जो मनुष्य अपने जीवन में इस तरीके का पाप करता है, शिष्यों, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता, वह हमेशा दारुण दुख को भोगता रहता है। अतः किसी भी प्राणी को वचना पाप से बचना चाहिए। जीवन का चौथा पाप है धनसा पाप। धनसा पाप अर्थात ऐसा पाप जो हम धन से करते हैं, जैसे अपने धन का दुरुपयोग करना, उसे जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति जैसे बुरे कर्मों के लिए खर्च करना, अपने धन को केवल भोग विलास की वस्तु पर खर्च करना, अपने धन से किसी असहाय, दुखी और गरीब की मदद ना करना, धन का हमेशा घमंड करना और धन की सहायता से गलत कार्य करना, यह सब धन से होने वाला पाप यानी धनसा पाप है। जो मनुष्य इन चारों पापों से बचा रहता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता, वह हमेशा सफलता के मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अतः हमेशा ध्यान रखें, जीवन में इन 4 प्रकार के पापों को कभी ना करें। जो मनुष्य इन 4 पापों को नहीं करता, वह इन 4 पापों से बच जाता है। वह मनुष्य पृथ्वी लोक से लेकर के यमलोक तक अपने जीवन में हमेशा सुख चैन से रहता है। उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। वह हमेशा अपने जीवन में सुख की अनुभूति करता है। उसका ना तो कोई दुश्मन होता है और ना ही उसका कोई बुरा चाहने वाला होता है। वह मनुष्य अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अतः हे मेरे प्रिय शिष्यों, अपने जीवन में इन 4 प्रकार का पाप कभी मत करना। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर शिष्य बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए।